नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठभूतलेशं वेदांत स्वामिने नमः सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष मदि पश्यति पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत कृष्ण कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगेश राधे वृंदावनेश्वरी कृष्ण नमस्ते देवी प्रणति जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राधा गिरधारी भगवान की जय श्री राधा की जय जय महाभारत। ओके क्या है तो जैमिनी महाभारत कंटिन्यू करने से पहले 5 मिनट में चतुर्मास के बारे में बोलूंगी, क्योंकि कुछ गर्ल्स की रिक्वेस्ट थी कि चतुर्मास के बारे में आप थोड़ा बताओ। जब नए होते हैं, मुझे भी पता है, हम लोग जब नए नए भक्ति में आए तो मंदिर में सुनते थे चतुर्मास चतुर्मास, बट क्या है चतुर्मास कुछ पता नहीं था। तो हर साल में जो शयनी एकादशी आती है, अभी जो गई श्रावण की शुरू होने से पहले, शयनी एकादशी एकादशी से उठनी एकादशी जो कार्तिक के लास्ट में आती है, उसके पीरियड के जो 4 महीने हैं उसको चतुर्मास बोला जाता है। अभी शास्त्रों के अनुसार एकादशी से एकादशी तक भी चतुर्मास होता है। और अभी जो पूनम गई है 21 तारीख को, ये पूनम से कार्तिक की जो पूनम है तब तक के टाइम पीरियड को भी चतुर्मास बोला जाता है। गुजरात में स्पेशली शास्त्रों के अनुसार अभी श्रावण मंथ चालू हो चुका है एकादशी से, लेकिन गुजरात में अमावस्या से चालू करते हैं श्रावण मंथ, इसलिए अभी लोग ऐसा बोलते हैं अभी श्रावण नहीं है, ये श्रावण अभी जो अमावस्या आएगी तब से यहाँ तब यहाँ गुजरात के लोगों के लिए श्रावण महीना चालू होगा। और वो लोग चतुर्मास में बहुत नहीं मानते, सिर्फ उनके लिए श्रावण इंपॉर्टेंट है बस। और कार्तिक भी यहाँ बहुत लोगों को नहीं पता होता, क्योंकि जब मुझे पता है, मैं भक्ति में नहीं आई, मैं बहुत सुनती थी, बहुत सारे मेरे क्लासमेट्स थे वो इतनी शेविंग नहीं करते थे कि श्रावण है श्रावण है श्रावण है, लेकिन कार्तिक का किसी को नहीं पता। तो चतुर्मास का नॉलेज किसी को नहीं है, लेकिन श्रावण का है कि ठीक है शिव जी का है इसीलिए सब करते हैं। बट एक्चुअली वो स्टार्ट होता है भक्तों के लिए एकादशी से एकादशी तक या पूनम से पूनम तक, पूर्णिमा से पूर्णिमा तक। अब चतुर्मास का मतलब क्या है कि ये 4 महीने का टाइम पीरियड है जिसमें सभी देवी देवता शयन करते हैं, ये 4 महीने का पीरियड। अब ये 4 महीने में कोई भी मटीरियली ऑस्पिशियस एक्टिविटी नहीं की जाती, जैसे विवाह नहीं किया जाता, या कोई बहुत क्या बोल सकते हैं, बहुत बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज करना हो किसी भी चीज को लेके, वो नहीं किया जाता। लेकिन ये 4 महीने में स्पिरिचुअली कोई भी एक्टिविटी की जाती है तो वो बहुत 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 ज्यादा हेल्पफुल रहती है भक्ति में प्रगति के लिए। जैसे चतुर्मास में मटीरियली कोई चीज नहीं कर रहे लेकिन आप स्पिरिचुअली बहुत अच्छा कर रहे हो, तो उससे भगवान की कृपा मिलती है। उसमें भी स्पेशली चतुर्मास में जो स्पेशली हमारे हम गौड़ीय वैष्णवों के लिए जो है, जो महाप्रभु ने बताया है, प्रभुपाद ने जिसके ऊपर ऊपर स्पेशली फोकस किया है, वो है कार्तिक, जो लास्ट मंथ है जिसको बोला जाता है दामोदर मंथ। तो ये 4 महीने में और स्पेशली लास्ट मंथ में भक्तों को चैंटिंग अपनी इंप्रूव करनी चाहिए, जितना ज्यादा हो सके ये 4 महीने में अपनी भौतिक डिजायर्स, मटेरियल इच्छाएं जो भी है उसको कम करना चाहिए। बहुत ज्यादा खाना पीना नहीं, जैसे ये 4 महीने है तो 4 महीने का एक्चुअली रूल तो क्या है कि एक टाइम खा के चतुर्मास का पालन करना चाहिए। बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो एक टाइम भी नहीं खाते हैं, वो 4 महीने सिर्फ फ्रूट पे रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन क्यों करना है हमें? सिर्फ मेन उद्देश्य ये नहीं है कि हम कम खा रहे हैं तो भगवान प्रसन्न होंगे। मेन उद्देश्य ये है कि कम खा रहे हैं लेकिन भजन ज्यादा कर रहे हैं। प्रभुपाद ने हमें क्लियर सिद्धांत दिया है कि अगर आप डाइट कम कर रहे हो, सोना कम कर रहे हो, ठीक है बहुत अच्छा है, लेकिन फिर ऐसा नहीं है कि आप पूरा दिन कुछ नहीं खा रहे हो और फिर पूरा दिन पड़े रहो कि मैंने तो कुछ नहीं खाया, मेरा उपवास है इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उससे बेटर है आप एक टाइम प्रसाद लो लेकिन एक्स्ट्रा राउंड्स करो, एक्स्ट्रा चैंटिंग। तो चतुर्मास में हमें सारी साधना एक्स्ट्रा करनी चाहिए। आप जितना रीडिंग रेगुलर करते हो रीडिंग बढ़ा दो, आप हियरिंग जितना करते हो बढ़ा दो, चैंटिंग जितना कर रहे हो स्पेशली चैंटिंग बढ़ा दो, एटलीस्ट 4 माला बढ़ा दो, 2 माला बढ़ा दो। जो लोग 8 माला कर रहे हैं वो एटलीस्ट चतुर्मास में 16 माला करे, जो 16 माला कर रहे हैं वो कम से कम 20 माला करे। तो इस तरह से साधना चतुर्मास में बढ़ानी चाहिए।
और स्पेशली अभी आएगा कार्तिक, तो जो लोग चतुर्मास में भी ज्यादा नहीं कर पाते हेल्थ इश्यूज की वजह से, उनको एटलीस्ट कार्तिक तो करना ही चाहिए। कार्तिक में तो आपको अपनी साधना बढ़ानी चाहिए। बहुत सारे भक्त हैं जो कार्तिक में डेली 64 राउंड्स, ये बहुत बड़ी बात है 64 राउंड्स डेली करना। तो आप 4 महीने नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट कार्तिक में करो। बट ये 4 महीने का पीरियड भक्ति में प्रगति करने के लिए है। जैसे 4 महीने बहुत सारे कुछ नियम है, जैसे कि आपको एक्चुअली बेड पे नहीं सोना चाहिए। चतुर्मास का जो टाइम है आपको ये क्या बोल सकते हैं, नीचे आप सिर्फ चादर बिछा के उस आपको फ्लोर पे सोना चाहिए, ये एक नियम है। फिर उसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, कि आपको ये चतुर्मास का जो टाइम पीरियड है उसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए, फिजिकली भी और मेंटली। तो ये भी चतुर्मास में है। और स्पेशली कार्तिक में, जब मैं चतुर्मास बोल रही हूँ तो उसमें स्पेशल फोकस आ जाता है कार्तिक का, क्योंकि कार्तिक हमारे लिए, भक्तों के लिए, जो गौड़ीय वैष्णव है उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मंथ है कार्तिक पूरे साल में। तो कार्तिक में तो तीव्र तपस्या होनी चाहिए, क्योंकि कार्तिक महीने की जो क्या बोल सकते हैं हेड है वो राधा रानी। तो कार्तिक महीने में आप जो भी तपस्या करते हो उसको आपको लाखों लाखों करोड़ों गुना आपको कृपा मिलती है राधा रानी की, तो आप भक्ति में तीव्र प्रगति कर सकते हो। ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है कि जिसमें होलसेल में आपको कृपा मिलती है। पूरे साल आप जो कर रहे हो, जितना कर रहे हो उतना मिलेगा। कार्तिक में और चतुर्मास में भी आप जो भी साधना सेवा करोगे उस टाइम पे खुले हाथ आपको कृपा मिलेगी। इसीलिए जो 4 महीने हैं वो एक्चुअली तपस्या के में तपस्या करना चाहिए, चाहे भक्ति की तपस्या हो, फिजिकल भी जो लोग करना चाहे, प्रसाद एक टाइम प्रसाद लेना चाहिए। सबसे बड़ी तपस्या है सुबह उठ के मंगला आरती अटेंड करो। जो मंगला आरती नहीं कर पाते उनको नियम लेना चाहिए कि 4 महीने हम कांस्टेंट विदाउट मिस मंगला आरती अटेंड करेंगे। सबसे बड़ी तपस्या है मंगला आरती अटेंड करना, तो ये नियम ले सकते हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा चैंटिंग का नियम ले सकते हैं। एक नियम ऐसा ले सकते हैं कि प्रसाद के अलावा कुछ भी नहीं खाएंगे 4 महीने। अगर जो लोग हॉस्टल में रहते हैं गर्ल्स वगैरह, तो एटलीस्ट वो ये नियम ले सकती है। अगर पीजी में है, खुद कुकिंग कर सकते हैं तो, कि जो प्रसाद है भगवान को लगाया हुआ जो भोग है उसके अलावा कुछ भी नहीं खाएंगे। और भगवान को लगाया हुआ भोग का मतलब है कि आपको खुद बनाना है और खुद ऑफर करना है। बाहर से वेफर, पेप्सी, कोका कोला लाके भगवान को ऑफर करना है फिर खाना है, वो प्रसाद नहीं है, उसकी बात नहीं हो रही है। खुद कुकिंग करना है, खुद प्रसाद देना है। क्योंकि प्रसाद आप किसी और के हाथ का खाओगे तो आपकी चेतना डाउन होगी, इसलिए प्रसाद हमेशा या तो खुद का कुकिंग होना चाहिए या तो फिर आपसे ऊपर जो भक्ति में है ऐसे भक्तों के हाथ का प्रसाद आपको लेना चाहिए। क्योंकि अगर कोई 8 माला वाला कुकिंग कर रहा है और आप 16 राउंड करते हो, तो धीरे 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 आपके मन में ये चेतना आएगी, 100% आएगी। शास्त्रों में लिखा है कि आपको ऐसा होगा, कोई बात नहीं, 8 माला भी चलती है ना, क्या प्रॉब्लम है, रात को दूसरी 8 माला कर लेंगे, 8 माला में भी क्या प्रॉब्लम है, अभी थोड़ी दीक्षा हुई है, 8 माला भी चल जाएगी, क्या प्रॉब्लम है। तो ये इस तरीके से धीरे 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 चेतना गिर जाएगी। तो बेटर है कि खुद कुकिंग करो, एटलीस्ट ये 4 महीने का नियम लो, खुद कुकिंग करना है, खुद ही प्रसाद भोगा भगवान को भोगा ऑफर करना है और वही लेना है, बाहर का कुछ भी नहीं, जीरो। तो ये एक इम्पोर्टेंट है। कई बार भक्तों की लाइफ में देखा जाता है कि सब अच्छे से कर रहे हैं, साधना अच्छे से हो रही है, रीडिंग हियरिंग सब कर रहे हैं, फिर भी चेतना में विकास नहीं होता। कॉन्शियसनेस, प्रभुपाद क्या बोले हैं, इस्कॉन का मतलब क्या है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। चेतना ही सब कुछ है, दैट्स इट। बाकी बाकी सारी की सारी जो हम विधि फॉलो करते हैं, सुबह उठना, जप करना, रीडिंग करना, हियरिंग करना, वो अल्टीमेटली उसका गोल एक ही है, चेतना को कृष्णमय बनाना, बस वो ये गोल है। तो अगर सब करने के बाद भी चेतना में स्पीड से विकास नहीं हो रहा है तो ट्राई करना चाहिए कि खुद कुकिंग करो, भगवान का नाम लेके भगवान को प्रार्थना करते करते कुकिंग करो और वो ही आप ग्रहण करो। तो आप देखो आपकी प्रगति होगी, 100% होगी। क्योंकि कई बार प्रसाद बीच में बाधक बन जाता है, क्योंकि हम जिसके हाथ का प्रसाद ले रहे हैं उसकी चेतना हमें ऊपर बढ़ने नहीं देती। तो हम क्योंकि खाते तो पूरा दिन है, हम दिन में माला एक बार कर लेते हैं, रीडिंग थोड़ी कर ली, हेरिंग, प्रसाद तो 3 टाइम चाहिए, तो वो 3 टाइम के प्रसाद का इफेक्ट तो आएगा। तो ये भी नियम ले सकते हैं चतुर्मास में। तो अल्टीमेटली चतुर्मास का मतलब यही है कि भगवान ने हमको 12 में से 4 महीने दिए हैं होलसेल में कृपा प्राप्त करने के लिए। तो ये 4 महीने में जितना हो सके उतना भजन करना चाहिए। और स्पेशली पर्सनल रिक्वेस्ट कि जब कार्तिक आए तो उस टाइम पे तो आपको एटलीस्ट आपकी साधना डबल करनी चाहिए। अगर कोई किसी की अभी 4 घंटे साधना है तो उसको 8 घंटे साधना करनी चाहिए कार्तिक में, 1 महीना। और जिसकी अभी 8 घंटा है उसको कम से कम 12 घंटे तक तो पहुंचना चाहिए।
एक महीना तो प्रयास करना चाहिए, साल में एक महीना सिर्फ साधना के लिए। और वो भी दूसरा एक नियम है कि हर महीने में एक पर्टिकुलर चीज होती है जो हम नहीं खा सकते। जैसे अभी श्रावण चल रहा है, फर्स्ट मंथ, इसमें हम हरी हरी पत्ते वाली सब्जी नहीं खा सकते, पालक नहीं खा सकते, मेथी नहीं खा सकते, पत्ता गोभी नहीं खा सकते। उसके बाद बस इतना मेन यही है जो हम खाते हैं। बाकी हरा धनिया और करी पत्ता ये सब खा सकते हैं, उसका प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद दूसरा, फिर नेक्स्ट मंथ आएगा, हम उसमें दही नहीं खा सकते, पत्रा वाली के पान नहीं खा सकते। हाँ, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, नेक्स्ट मंथ में हम दही नहीं खा सकते श्रावण के बाद। उसके बाद फिर नेक्स्ट मंथ आएगा, उसमें हम दूध नहीं पी सकते। और लास्ट मंथ जो कार्तिक का मंथ है, जो जिसमें दिवाली आती है, उसमें हम उड़द की दाल नहीं खा सकते। वो भी भक्तों के लिए तपस्या है, क्योंकि ये गुजरात में वो मठिया और वो सब बनता है, उसमें उड़द की दाल होती है, और वो दिवाली के टाइम पे ही खाया जाता है, और वो भक्तों को उसी टाइम पे नहीं खाना होता। तो ऐसा मेरा तो बहुत बार होता है कि 2 महीने चले जाते हैं, लास्ट वाला भी फॉलो हो जाता है, और फिर ये बीच का दूध वाले में गड़बड़ हो जाती है कई कई बार। तो प्रयास करना चाहिए, हेल्थ के हिसाब से करना चाहिए। हेल्थ प्रॉब्लम है तो फिर साधना बढ़ाओ, कोई प्रॉब्लम। उसके बाद और क्या है चतुर्मास में, बस यही है। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, वरना मेन ये 4 महीने जितना हो सके उतना तपस्या, ये महात्मा है चतुर्मास का, भगवान की कृपा मिलती है। हमें और कोई महात्मा नहीं चाहिए। हमें इससे ये मिलेगा, उससे भौतिक लाभ मिलेगा, इससे ये प्राप्ति होगी, हमें ऐसा कोई भौतिक लाभ नहीं चाहिए। हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए सिर्फ हम चतुर्मास करना है। हमें कार्तिक करना है सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए। ये चतुर्मास के, क्योंकि आप पढ़ोगे शास्त्रों में तो बहुत सारे ऐसे महत्व बताए हैं, ये करने से ये भौतिक इच्छाएं पूरी होगी, ये भौतिक इच्छा स्वर्ग प्राप्त होगा, ब्रह्मलोक में जाएंगे, ये होगा। हमें वो सब कुछ नहीं चाहिए। हमारा उद्देश्य केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता है, दैट्स इट। वहीं पे फुल स्टॉप आ जाता है, उसके अलावा नो अदर डिजायर। तो जो भी साधना सेवा करना है वो चतुर्मास के लास्ट में हाथ जोड़ के भगवान को अर्पण, कि आपके लिए किया, आपने करवाया, और आपको ही हम अर्पण करते हैं, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। अब हम आते हैं वापस जैमिनी महाभारत। तो लास्ट टाइम हमने कहा तक पढ़ा था कि भीमसेन, वृषकेतु और मेघवर्ण पहाड़ के ऊपर वेट कर रहे थे, और फिर उन्होंने देखा बहुत सारे पहले घोड़े आए, लेकिन वो वेट कर रहे थे कि वो वाला घोड़ा नहीं आया जिसको उनको चुराना था। तो अल्टीमेटली फिर वो वेट करते रहे, सोच रहे थे कि कहीं राजा ने उसको छुपा के तो नहीं रखा है, बस ऐसा विचार कर रहे थे। उतने में ही देखा कि बहुत सारी मान प्रतिष्ठा के साथ एक घोड़ा आ रहा है, और वो घोड़े को चामर डुला रहे हैं, घोड़े को हार पहनाया है, पूरे घोड़े की जो शरीर है उसपे जो पवित्र स्त्रियां है उनके हाथ के चिन्ह लगे हुए हैं, और उसको तिलक किया हुआ है बहुत, और एकदम मस्त अच्छे से चलता हुआ वो घोड़ा आ रहा था, और बहुत सारी सेवक उसकी सेवा कर रहे थे। एक राजा से भी ज्यादा सेवा वो घोड़े की हो रही थी। तो उस टाइम फिर जैमिनी जी बताते हैं कि वो घोड़े को ये फॉर्च्यून, ये उसको सौभाग्य क्यों मिला, क्योंकि उस घोड़े ने कहीं ना कहीं पिछले जन्म में भगवान कृष्ण का दर्शन किया था। तो वो दर्शन करने की वजह से उसको ये लाइफ में इतना सारा ऑपुलेंस प्राप्त। तो अल्टीमेटली क्रेडिट किसको मिला, कृष्ण को। तो बस ये सब वो देख रहे थे। फिर मेघवर्ण ने बोला भीमसेन को कि मेरे होते हुए आप क्यों उसको लेके आएंगे, मैं आपका सेवक हूँ। तो दादाजी आप यहीं पे रहिए, आप सिर्फ देखिए, और मैं उस घोड़े को यूं लेके आता हूँ। तो मेघवर्ण आकाश, क्योंकि मेघवर्ण कौन था, घटोत्कच का पुत्र था। घटोत्कच कौन था, राक्षस था। तो राक्षस, अच्छा राक्षस, तो उस उनमें मायावी शक्ति होती थी। तो मेघवर्ण ने मायावी शक्ति से क्या किया, वहां पे आकाश के मार्ग से वो वहां घोड़े के पास गया, और वहां सेना के देखते देखते उसने धूल, पूरा अंधेरा कर दिया, हर जगह धूल उड़ने लगी। और सेना के देखते देखते उसने क्या किया, घोड़े को वहां से चुराया, अपहरण किया, और आकाश के मार्ग से वापस पहाड़ पे आ गया। तो जब लोगों ने देखा, भीमसेन ने देखा कि घोड़ा आ गया है, तो वो बहुत खुश हुए। अब ये बात फैल गई राजा के पास, वहां राजा के पास गई, राजा का नाम था यौवनाश्व। तो जब राजा को पता चला कि कोई आकाश के मार्ग से मायावी शक्ति के द्वारा घोड़े को चुरा के ले गया है, तो राजा बहुत क्रोधित हुआ। तो उसने क्या किया, उसने अपने कुछ ऐसे मायावी दूत को बुलाया जिनके पास दिव्य शक्तियां थी, और उनको आदेश दिया कि तुम क्या करो, वही आकाश के मार्ग से जाओ, और जिस भी दुष्ट ने वो घोड़ा चुराया है तुम उसको मार दो और घोड़े को वापस। इतना हमने लास्ट टाइम किया था। अब एंड कहाँ पे हुआ था, कि वो जो दूत थे राजा के,
कितने थे? 4000। और वो वहां पे कितने लोग थे घोड़े के साथ? सिर्फ 3। भीम था, वृषकेतु कर्ण का पुत्र और मेघवर्ण और घोड़ा। तो टोटल 4 और यहाँ पे 4000 थे। तो जैसे ही वो लोग वहां पहुंचे, उन्होंने तीनों के ऊपर बाणों की वर्षा चालू कर दी, बाण चलाना प्रारंभ कर दिया। अब ये सबको देखते हुए मेघवर्ण हंसने लगा, जो घोड़े को चुरा के लेके आया था, घटोत्कच का पुत्र। अब उसने हंसते हुए आगे क्या बोला, वो हमें कंटिन्यू आज से करना है। तो मेघवर्ण बोला, वीरों, उनको 4000 वीर को बोल रहा है, निसंदेह अब आप लोगों को यमलोक का पथिक होना पड़ेगा। ऐसा कहकर राक्षस मेघवर्ण ने वेग पूर्वक मतलब बहुत स्पीड से धावा करने वाले उन रथियों को शीघ्र ही थप्पड़ और मुक्कों से मारना आरंभ कर दिया। ठीक है, कोई हथियार नहीं, थप्पड़ और मुक्कों से। फिर बड़ी भारी शीला उठाकर, मतलब पत्थर उठाकर, उसके प्रहार से उन सबको पीस डाला। इस प्रकार मारे गए वे भयंकर कर्म करने वाले रथी शरीर को त्याग कर स्वर्गलोक चले गए। स्वर्ग क्यों गए? क्योंकि उन्होंने धर्म के अनुसार युद्ध किया था। तो जो भी धर्म के अनुसार युद्ध करता है वो स्वर्ग जाता है। वे शापवश मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए थे। इस समय वे शाप से मुक्त होकर पुनः देवलोक को प्राप्त हो गए। तो जिन लोगों, जो 4000 लोग थे, उनको कोई शाप मिला था जिस वजह से कोई पृथ्वी पे आए थे। तो अभी जब उनको मार दिया मेघवर्ण ने, तो वापस वो अपने लोग स्वर्गलोक देवलोक चले गए। जब मेघवर्ण ने संग्राम में उन वीरों को मत डाला, तब वह जहां वृषकेतु और भीमसेन थे, वहां आकाश मार्ग से जाने के लिए आगे बढ़ा। मतलब मेघवर्ण उनको मारने के बाद फिर आगे जाने के लिए बढ़ा। उस समय राजा यौवनाश्व के दूसरे सैनिकों ने भी युद्ध में ही मन लगाया। वो लोग भी युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, दूसरे सैनिक। घोड़े के पकड़ लिए जाने के कारण वहां महान हाहाकार मचा हुआ था। वहां लोग कह रहे थे, जिसने घोड़े को पकड़ लिया है उसे बांध लो। वह कहाँ चला गया है? किसने उस घोड़े का अपहरण किया है? वह हमारे सामने से निकलकर कहाँ जा सकेगा? तो जो सैनिक थे आपस में सब ऐसी बातें कर रहे थे। जिसने घोड़े को चुराया है, निश्चय ही उसने अपने विनाश का साधन जुटाया है, क्योंकि यदि वह देवता भी होगा तो भी हम निसंदेह उसे मृत्यु लोक पहुंचा देंगे। सैनिक ऐसा बोल रहे हैं कि अगर देवता भी होगा और उसने घोड़ा चुराया है तो हम वो देवता को भी मृत्यु लोक पहुंचा देंगे। आगे जैमिनी जी बताते हैं, इस तरह की बातें कहते हुए उन्होंने देखा एक राक्षस आकाश मार्ग से उस घोड़े को लिए जा रहा है। सैनिकों ने देखा ऊपर कि ऊपर एक राक्षस घोड़े को लेके जा रहा है। मेघवर्ण की बात हो रही है। फिर तो वे क्रोध में भरकर उस पर बाणों की वर्षा करने लगे। उन्होंने बाणों से 10 दिशाओं को भर दिया। वे सारे आकाश मंडल को बाणों से व्याप्त करके उस राक्षस को गिराना चाहते थे। इसी समय महाबली वृषकेतु, जो कर्ण का पुत्र था, हंसते हुए भीमसेन से बोला, चाचा जी, मेघवर्ण आ पहुंचे। इधर 4000 सैनिक भेजे थे और उस तरफ दूसरे सैनिक जमीन के ऊपर थे, जो युद्ध स्थली तो नहीं बोल सकते, सरोवर के पास जो खड़े थे। तो पहले जब मेघवर्ण ऊपर आ रहा था तो वो सैनिकों में ये सारी बातें चल रही थी और उन्होंने बाण चलाने चालू किए। फिर उसके बाद मेघवर्ण पहाड़ पे पहुंच गया। उसके बाद फिर वो 4000 आए थे और वहां ऊपर जाके युद्ध हुआ था। इतना कहकर वृषकेतु ने फिर कहा, भीमसेन जी, यह राक्षस मेघवर्ण धन्य है। इसने बड़ा ही प्रशंसनीय कार्य किया है, क्योंकि यह घोड़े को लेकर आ गया। अब इसे शत्रु कैसे गिरा सकते हैं? देखिए, रणभूमि में उपस्थित हुए इन सभी युद्ध कुशल वीरों को मैं अभी रोक लेता हूँ। वृषकेतु बोल रहा है, आपके सामने ही मैं इन सबको मार गिराऊंगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इतनी बात कहकर वृषकेतु ने अपना विशाल धनुष हाथ में लिया और भीमसेन के देखते देखते वह धनुर्धर वीर पैदल ही आगे बढ़ा। ठीक उसी तरह जैसे पिनाक पानी भगवान शंकर दैत्य गणों पर आक्रमण करते हैं। वहां पहुंचकर उसने कहा, ऋषिकेतु ने, वीरों, अब युद्ध स्थल में डटकर मेरा सामना करो अथवा लौट जाओ।
मेरे समीप आकर व्यर्थ अपने प्राणों को मत गवा। वृषकेतु के इस वचन को सुनकर उन वीरों के नेत्र विस्मय से खिल उठे और वे कहने लगे, यह वीर पुरुष कौन है और यह किसका पुत्र है, तथा यह अपने आप क्या आदेश दे रहा है। हम लोगों के सामने स्थित होकर यह काल की भांति हम लोगों को बुला रहा है। सब सैनिक ऐसे बात करने लगे जब ऋषिकेतु उनके सामने आया। तो उस समय इस प्रकार के वचन कहते हुए उनके सैनिकों ने समर भूमि में कर्णपुत्र वृषकेतु को चारों ओर से घेर लिया और फिर वे बादल की भांति उसके ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे। तब जिसके कंधे सिंह के समान और भुजाएं लंबी लंबी थी, वहां वृषकेतु अपने भयंकर बाण समूहों से उन वीरों को धराशायी करके सिंह के समान दहाड़ने लगा। नरेश्वर, नरेश्वर किसको बोल रहे हैं? जन्मेजय को बोल रहे हैं। ये जैमिनी जी बता रहे हैं कि नरेश्वर उस समय सायक के ढके होने के कारण बड़े बड़े विशाल रथों का दिखना बंद हो गया। बड़े बड़े हाथी बाणों से विदीर्ण करके पृथ्वी पर गिरा दिए गए। उस युद्ध में सैकड़ों घुड़सवार तथा समस्त पैदल सैनिक विनष्ट हो गए। उस समय वृषकेतु से पीड़ित हो वे सारी सेनाएं उसी प्रकार छिन्न भिन्न हो गई जैसे भगवान वासुदेव के स्मरण से समस्त पातक विलीन हो जाते हैं। उनसे कुछ वीर भद्रावतीपुरी में राजा यौवनाश्व के पास गए और सेना विनाश की सूचना देते हुए कहने लगे, राजन, शत्रु हमारे घोड़े को तो ले ही गए, उन्होंने हमारी सेना के 10,000 रणधीर वीरों का भी संहार कर डाला। देखो, ये भगवान के भक्त है। हम जब देखते हैं महाभारत का युद्ध, तो कोई ऐसे छोटे मोटे सैनिक नहीं थे वो, कि ठीक है 1-to-1 फाइट हो गई, थोड़ा लड़ लिया, एक जीता है तो एक हारेगा। यहाँ अकेले वृषकेतु ने 10,000 सैनिकों को मार दिया। अकेला था वो, कर्ण का पुत्र, और बच्चा था, बहुत बड़ा नहीं था। भीमसेन उसको लाना नहीं चाहते थे। भीमसेन ने बोला, तुम अभी छोटे हो, तुमको मैं नहीं ले जाना चाहता। फिर भी भीम तो अभी आया ही नहीं है, भीम तो ऊपर पहाड़ पे ही खड़ा है उसने तो अभी कुछ किया ही नहीं है। लेकिन मेघवर्ण ने और वृषकेतु ने, और स्पेशली जो नीचे जितनी सेना थी, वो पूरी सेना को वृषकेतु ने सिर्फ बाणों से मार दिया। तो ये समाचार, जो कुछ सैनिक बच गए थे वो राजा के पास गए और उन्होंने बोला कि जो शत्रु है वो घोड़े को तो ले गए, ठीक है, घोड़े के साथ साथ हमारी 10,000 सेना को भी मार दिया। आगे जैमिनी जी बताते हैं, जन्मेजय, सैनिकों का वह कथन सुनकर राजा यौवनाश्व को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे अत्यंत क्रोध से भर गए। अब राजा यौवनाश्व अपनी सारी सेना को साथ लेकर नगर के बाहर निकले और पूछने लगे, वीरों, वे कितने योद्धा आए हैं और उनकी सेना कितनी है? राजा ऐसा प्रश्न पूछ रहे, कितनी सेना है? तब उन सैनिकों ने उत्तर दिया, राजन, शत्रु पक्ष में 3 ही योद्धा देखे गए हैं, चौथा कोई नहीं आया है। उनमें से एक वीर आपके घोड़े को लेकर आकाश में चला गया है। दूसरे नवयुवक वीर ने आपकी सेना को उसी तरह धराशायी कर दिया जैसे विष्णु भक्ति से हीन पुत्र अपने कुल को अपवित्र नरक में गिरा देता है। और तीसरा योद्धा अभी तक चुपचाप खड़ा हुआ है मतलब एक घोड़े को ले गया और जो चुपचाप खड़ा है वो भीमसेन है। भीम तो भी युद्ध में आया ही नहीं, और जिसने पूरी सेना को उड़ा डाला है वो वृषकेतु है। तो राजा को ऐसा लगा कि बहुत सारे शत्रु होंगे क्योंकि पूरी सेना नष्ट हो गई है। तो सैनिकों ने बताया कि सिर्फ 3 ही लोग हैं, और उसमें 3 में से भी मारा तो एक नहीं है, एक घोड़े को लेके गया और एक तो भी सिर्फ चुपचाप खड़ा हुआ है। और इसमें बहुत अच्छी उपमा दी गई है कि किस तरीके से वृषकेतु ने सेना को मारा। जिस प्रकार विष्णु भक्ति से हीन पुत्र अपने कुल को अपवित्र नरक में गिरा देता है। मतलब अगर कोई भक्ति नहीं करता, भगवान विष्णु की भक्ति, जब भी भक्ति का वर्णन आता है समस्त शास्त्रों में, भक्ति जो शब्द होता है वो किसी देवी देवता से रिलेटेड नहीं होता है। भक्ति का मतलब जो है वो भगवान के रिलेटेड होता है, और भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो विष्णु या कृष्ण के लिए भगवान शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति विष्णु की भक्ति नहीं करता तो वो क्या करता है,
ऐसा पुत्र अपने पूरे के पूरे कुल को, पिता को, दादा को, परदादा को, सबको, पूरे के पूरे कुल को कहाँ पे धकेल देता है? नर्क। जैसे प्रहलाद महाराज के प्रसंग में आता है कि अगर कोई, नरसिंह भगवान वचन देते हैं कि अगर कोई उनकी भक्ति करता है, कोई विष्णु की भक्ति करता है, तो उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती है, मतलब वो 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। और यहाँ पे बोला है अगर कोई विष्णु की भक्ति नहीं करता है तो वो अपने पूरे के पूरे कुल को नर्क में लेके चला जाता है। अब जब राजा को पता चला कि 3 ही लोग थे, तब आगे राजा बोलते हैं, राजा यौवनाश्व ने कहा, हे वीरों, निश्चय ही वे तीनों देवता है जिन्होंने मेरे घोड़े को पकड़ लिया है, क्योंकि मनुष्यों में किसी प्रकार भी उस घोड़े को ले जाने की शक्ति नहीं है। यदि मनुष्य ही उस घोड़े को ले जा रहे हैं तो भी वे मनुष्य नहीं, देवता ही है। अतः आज मैं युद्ध रूपी यज्ञ में उन समस्त देवताओं को नष्ट कर दूंगा, सॉरी संतुष्ट करूंगा। नष्ट नहीं, संतुष्ट करूंगा। संतुष्ट करने का मतलब क्या है? वो युद्ध करेंगे और फिर घोड़े को वापस ले आएंगे। आगे फिर जैमिनी जी बता रहे हैं, जन्मेजय ऐसा कहकर अपने विशाल सेना से घिरे हुए राजा यौवनाश्व आगे बढ़े। उन राज सिंह ने पहले, मतलब वो राजा ने, उन राजा ने पहले पहल भीमसेन को देखा, क्योंकि भीमसेन कुछ नहीं कर रहा था, वो सिर्फ खड़ा था। फिर युद्ध स्थल में वृषकेतु को खड़ा हुआ देखकर वे परम प्रसन्न हुए और कहने लगे, यह बालक धन्य है जो अकेला ही युद्ध स्थल में उपस्थित हुए मुझको देख रहा है। किसको बोल रहे हैं? वृषकेतु को, क्योंकि वृषकेतु छोटा था, बालक था। तो उनका क्या बोल रहे हैं? प्रशंसा कर रहे हैं। तो देखो, क्षत्रिय धर्म ऐसा हुआ करता था कि अगर कोई राजा है और वो सामने शत्रु पक्ष में वो देख रहा है कि योद्धा बहुत अच्छा युद्ध कर रहे हैं, तो उनको ईर्ष्या या द्वेष नहीं होता था। उनको पहले उसकी प्रशंसा करते थे कि ये कितना अच्छा सैनिक है, ये कितना अच्छा युद्ध कर रहा है और इनको देख के हमें बल मिल रहा है, और उससे वो रियल में प्रसन्न होते थे। अभी तो कैसा है? अभी तो शत्रु को छोड़ो, युद्ध को छोड़ो, हम भक्तों में ऐसा होता है, हमारी डेली लाइफ में ऐसा होता है कि हमें फैमिली मेंबर्स में ईर्ष्या होती है, हस्बैंड वाइफ में भी ईर्ष्या होती है, फ्रेंड्स फ्रेंड्स में ईर्ष्या होती है, भक्तों के बीच में ईर्ष्या होती है, भक्ति को लेके भी ईर्ष्या होती है, मटेरियल चीज को लेके भी ईर्ष्या होती है। तो यहाँ पे राजा के सामने उसका शत्रु है, वो इतना अच्छा युद्ध कर रहा है, तो भी वो राजा ने को ईर्ष्या नहीं हुई कि ये इतना छोटा है और ये ऐसे कैसे कर रहा है, उसको तो मैं भी मार दूंगा। नहीं, पहले उन्होंने बोला कि इतना छोटा बालक है और इतना अच्छा युद्ध कर रहा है, मेरी पूरी सेना को मार दिया और अभी एकदम निडर होके वो मुझे देख रहा है, तो राजा ने उसकी तारीफ की। फिर आगे राजा बोल रहे हैं वृषकेतु को देखकर, इसमें लेश मात्र भी भय नहीं है, यह सिंह के समान निर्भय दिखाई देता है। जैसे योगी को मृत्यु का भय नहीं होता, उसी तरह यह शिशु, क्या बोला गया है? राजा क्या बोल रहे हैं? शिशु, क्योंकि वृष के तो बालक था, उस टाइम वो बड़ा भी नहीं हुआ था, वो बालक था और युद्ध कर रहा था, तो उसको शिशु बोला गया है। उसी तरह यह शिशु भी मृत्यु से भय नहीं मान रहा है। अतः सभी योद्धा आज मेरे और इसके उत्तम बल को देखे, अपने ही सेना को बोल रहे हैं कि समस्त राजा क्या करो, आज ये जो बालक है, ये बालक का जो बल है, इसकी जो शक्ति है, आज सब उसको देखो, वो कितने बल के साथ युद्ध कर रहा है। आगे जैमिनी जी बोल रहे हैं, जन्मेजय सेना सहित आए हुए राजा यौवनाश्व को इस प्रकार भाषण करते देख भीमसेन हाथ में गदा लेकर युद्ध के लिए वेग पूर्वक आगे बढ़े। वे वृषकेतु को मना करके राजा यौवनाश्व की सेना को धराशायी करते हुए से जान पड़ते थे। उस समय वृषकेतु प्रसन्नता पूर्वक भीमसेन को उत्तर देता हुआ बोला, कुंती नंदन, क्योंकि भीमसेन कुंती के पुत्र थे ना, तो कुंती नंदन, यदि त्रिलोक के सभी वीर संग्राम भूमि में उपस्थित हो जाए तभी आपका उनके साथ युद्ध होना चाहिए। वृषकेतु अकेला खड़ा था, तो भीम को ऐसा लगा कि अभी राजा आ रहा है, तो ये बच्चा है, उसने अभी तक युद्ध किया, तो अब मैं उसको युद्ध से हटाता हूँ और मैं खुद युद्ध करूंगा। तो
राजा को देख के भीम ने अपने हाथ में गदा ली और वो राजा की तरफ दौड़ा। तो वो दौड़ रहा था, वृषकेतु के पास आया, तो वृषकेतु ने भीम को बोला कि अभी आप युद्ध में मत आइए। अगर इस पूरे ब्रह्मांड के सारे सेना आपके सामने आके युद्ध करने के लिए तैयार हो तब आप युद्ध में आना, अभी आपको युद्ध में आने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, यह थोड़ी सी सेना तो मेरे हिस्से में है। वृषकेतु क्या बोल रही, तो थोड़ी सी सेना है, ये तो मेरे हिस्से में है। आपके इस पुत्र ने पहले ही इस सेना का वरण कर लिया है, इसीलिए भीमसेन जी आपको अब मेरे द्वारा वरण की गई उस सेना के निकट नहीं जाना चाहिए। वरण करना मतलब मैंने ही चूज कर लिया है, अब ये सेना मेरे, मैं इसके साथ युद्ध करूंगा, आप मत आइए। इस महायुद्ध में सारी सेना को मत कर अपने पैतृक यश का भली भांति उत्पादन करके उसे आपके हाथ में समर्पित कर दूंगा। आर्य, आप इसके साथ क्रीड़ा मत कीजिए, आप मत खेलिए इसके साथ, ऐसा बोल रहे हैं सेना के साथ। यह शरीर सर्वदा स्थिर रहने वाला नहीं है, युवावस्था भी चंचल ही है। सारे भूमंडल में किसी के भी घर लक्ष्मी स्थिर नहीं देखी जाती, अतः प्राणियों को अपना यश स्थिर कर लेना चाहिए। कितनी अच्छी बात बोली है। यहाँ क्या बोल रहे हैं वृषकेतु कि जो शरीर है हमारा वो भी हमेशा ऐसा रहने वाला नहीं है। उसी प्रकार जैसे पूरे के पूरे भूमंडल में लक्ष्मी किसी भी एक घर में हमेशा नहीं रहती, आती है जाती है, लक्ष्मी चंचल है, तो लक्ष्मी आती जाती रहती है। उसी तरह अगर किसी का जो यश होता है वो भी आता जाता रहता है, तो यश कोई स्थिर नहीं कर सकता। लेकिन ऋषि क्या बोल रहे हैं कि मेरी अभी ये आयु है, तो मैं अभी ये सारी सेना को मार के जो यश प्राप्त करना चाहता हूँ वो आप मुझे प्राप्त कर लेने दीजिए, वरना आगे जाके ये मिले या ना मिले। ये सेंटेंस की मतलब ये उपमा उन्होंने इसलिए दी। फिर आगे बोल रहे हैं वो, विद्वानों ने पृथ्वी पर जो परम धर्म बतलाया है कि बहुतों के मुख की अपेक्षा रखने वाली अत्यंत प्रौढ़ शत्रु सेना का जो लोग मंथन करके आगे बढ़ते हैं उन्हें स्थिर यश की प्राप्ति होती है, उनका वह कथन धर्म विपरीत मालूम पड़ता है, क्योंकि एक वीर के वरण कर लेने पर सेना पर स्त्री के समान हो जाती है, अतः दूसरों को उस पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। शॉर्ट में बताती हूँ क्या बोला है। वो क्या बोल रहे हैं कि विद्वानों ने ऐसा बताया कि क्षत्रिय के लिए परम धर्म क्या है कि वो अकेला ही क्षत्रिय बहुत सारी शत्रु सेना को मारता हुआ, मंथन करना मतलब मारता हुआ, उसको मारता हुए जो आगे बढ़ता है, ऐसे क्षत्रिय का जो यश है वो कभी भी कम नहीं होता, वो स्थिर हो जाता है। स्थिर मतलब वो कांस्टेंट हमेशा रहता है, ऐसा यश उसको प्राप्त होता है। लेकिन वृषकेतु बोल रहा है कि लेकिन मुझे ये गलत मालूम लग रहा है कि ऐसा विद्वानों ने गलत बोला है, क्योंकि मेरी सेना जो है उसको तो मैंने एक बार चुन लिया, अभी एक बार मेरी सेना को मैंने चुन लिया है, तो अगर अभी आप उस सेना को चुनोगे तो ये पर स्त्री को चुनने के समान होगा। तो जिस तरीके से एक बार विवाह हो जाता है उसके बाद वो स्त्री के ऊपर किसी पर पुरुष का अधिकार नहीं रहता, किसी पति के अलावा किसी दूसरी स्त्री के लिए, सॉरी किसी दूसरे पुरुष के लिए वो स्त्री हमेशा पर स्त्री रहती है। सिर्फ पति के लिए वो उसकी पत्नी है, बाकी सबके लिए वो पर स्त्री है। और शास्त्र में बोला है पर स्त्री संग त्याग नहीं करना चाहिए। तो वैसे ही अगर सेना को लड़ने के लिए किसी राजा ने चुन लिया है कि ये सेना से मुझे युद्ध करना है, तो फिर दूसरा राजा या कोई दूसरा व्यक्ति आके वो सेना के साथ युद्ध नहीं कर सकता। तो ऐसा वृषकेतु बोल रहे हैं भीम को, तो अब ये सेना मैंने चुन ली है, अब ये सेना आपके लिए पर स्त्री के समान है, तो आप ये सेना में आके युद्ध नहीं कर सकते, ऐसा बता रहे हैं। यह सेना मेरी स्त्री है, अतः आपकी पुत्र वधु है क्योंकि वृषकेतु कौन थे, कर्ण का पुत्र था, कर्ण भीम का भाई था। तो वो क्या बोल रहे हैं, ये सेना मेरी स्त्री है, मतलब अब ये सेना मेरी पत्नी है, और मैं आपका बेटा हूं, तो ये आपकी क्या हुई, पुत्र वधु, आपकी बहू हुई। यह अपने कठोर वक्ष स्थल को शस्त्र रूपी नखों द्वारा शत विशत करने के लिए भाव सहित मेरी ओर देख रही है। क्या बोल रहे हैं कि ये सेना जो है वो मेरी पत्नी है और वो वेट कर रही है कि कब मैं जाऊं और ये सारी की सारी सेना को मार डालूं। हे पांडुनंदन, देखिए ना, इस सेना का मुख मेरे मुख की ओर ही दिख रहा है
ऐसे कन्विंस कर रहे हैं वो भीम को कि मैं ही युद्ध करूंगा। हम कैसे हैं, ऐसा कोई मैटर हमारे सामने आता, कोई सामने से जहाँ पे लगता है कि प्राण जा सकते हैं और कोई बोले मैं जाता हूँ, हाँ हाँ आप जाओ, आप जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे वृषकेतु क्या बोल रहा है कि नहीं, आप मत जाइए, ये सेना को मैंने चुना है, मैं ही उसके साथ युद्ध करूंगा। और उपमा दे रहे हैं कि देखो ये सेना मेरी तरफ देख रही है, इसीलिए मेरी पत्नी है और आपकी बहू है, इसलिए आप उसको मत स्पर्श कीजिए। आप इसके ससुर है, अतः आपको देखकर यह विमुख हो जाएगी, मतलब ये आपको देख के ये सेना चली जाएगी। और पताका रूपी आंचल ढके हुए अपने मुखों को नहीं दिखाएगी। जैसे ससुर के सामने बहू क्या करती है, हमेशा पर्दा करके रखती है। अभी तो कुछ ऐसा रहा नहीं है कल्चर, बट पहले ऐसा कल्चर था कि जो स्त्रियां है वो कभी ससुर के सामने अपना मुख नहीं दिखाती थी। मृत्यु हो जाती थी, मृत्यु के समय तक भी कभी ससुर ने अपने बहू का मुंह नहीं देखा होता था। ये होता था घर में जो बड़े बुजुर्ग होते थे उनसे हमेशा पर्दा करके रखती थी। तो यहाँ बोला है कि ये सेना जो है, आप उस सेना के ससुर हो तो आप उनके सामने जाओगी तो वो सेना क्या करेगी, मुंह ढक के चली जाएगी, तो आपके साथ युद्ध नहीं करेगी। अतः जब तक मेरा इस सेना के साथ युद्ध स्थल में समागम होता है तब तक आपको दूर ही खड़े रहना चाहिए, ऐसा करके अब भीमसेन बोल रहे हैं। ये वृषकेतु ने बोला, भीमसेन बोल रहे हैं, बेटा इस विलासिनी सेना के पास पहले तुम जाओ। जिस समय मैं देखूंगा कि युद्ध भूमि में वधु ने तुम्हारे ऊपर अधिकार जमा लिया है, उस समय दूर से ही मैं अपने गदा द्वारा उस बहू को ताड़ना अथवा शिक्षा दूंगा। अब क्या बोल रहे हैं भीमसेन कि ठीक है, तुम्हारी पत्नी है तो तुम सेना से लड़ने के लिए तुम जाओ, ये सेना अगर तुम्हारी पत्नी है तो। और अगर मुझे ऐसा लगेगा कि अभी तुम्हारी पत्नी तुम्हारे ऊपर हावी हो रही है, भारी हो रही है, तो फिर मैं दूर से ही अपनी गदा से इस बहू को, तुम्हारी पत्नी को शिक्षा दूंगा, ऐसा करके बोले। मेरे द्वारा दंडित होने पर वह वधु, वधु मतलब बहू, वह वधु तुम्हारे लिए विजय रूप उत्तम फल देने वाली होगी। यदि भूतल पर गुरुजन बहू का शासन ना करे तो उस बहू के दुराचरण से उनका पतन हो जाना निश्चित ही है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। क्या बोला गया है, अगर पृथ्वी पे, किसके बारे में, बहू के बारे में बोला गया है। जो भी बहू है उनके बारे में, कि जो भी बड़े लोग हैं, जो भी गुरुजन है, अगर बहू कंट्रोल में नहीं है, भीम ये बता रहे हैं, तो अगर वो कंट्रोल में नहीं है तो उससे परिवार का पतन होना निश्चित। इसीलिए बहू हमेशा कंट्रोल में होनी चाहिए, जब तक वो बहू बड़ी होकर सास नहीं बन जाती है तब तक वो कंट्रोल में होनी चाहिए। ऐसा यहाँ पे भीम बता रहे हैं। फिर बोला गया है, वीर इन सब बातों का विचार करते हुए तुम्हें इस विशाल सेना में प्रवेश करना चाहिए, किंतु तुम पैदल हो और ये युद्ध स्थल में आए हुए शत्रु रथ पर चढ़े हुए हैं, इसीलिए महाबली वीर तुम्हें अकेले ही युद्ध स्थल में जाने की आज्ञा देने के लिए मैं समर्थ नहीं हूँ। अभी जब युद्ध होता है तो शत्रुओं में समानता होनी चाहिए। घोड़े वाले घोड़ों के साथ युद्ध करते हैं, हाथी के ऊपर सवार है तो हाथी वालों के साथ युद्ध करते हैं। अब यहाँ पे सारी की सारी सेना रथ पे सवार है, लेकिन जो वृषकेतु है वो पैदल है, उनके पास कोई रथ नहीं है, कोई अश्व नहीं है, कुछ नहीं है। तो भीम बोल रहे हैं कि ठीक है तुम जाओ युद्ध करो, लेकिन सामने वाली सेना में तो कोई सब रथ पे है और तुम पैदल हो, तो इसीलिए, और ऊपर से तुम बालक हो, तो मैं तुम्हें वहां जाने की आज्ञा नहीं दे सकता, ऐसा। फिर जैमिनी जी आगे बताते हैं, इसी बीच में उदार बुद्धि मतलब उत्तम बुद्धि वाले वृषकेतु ने भीम की प्रदक्षिणा करके लाल आंखें किए उस सेना की ओर इस तरह बढ़ा जैसे काम मद से अरुण नेत्र वाला पुरुष किसी सुंदर स्त्री के पास जाता है। यहाँ पे क्या लिखा है, भीमसेन बोल रहा है कि मैं आपको आज्ञा नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी वृषकेतु ने जल्दी से उनकी प्रदक्षिणा की और तुरंत युद्ध के लिए चले गए। युद्ध स्थल में पहुंचकर उसने चंदन तथा कपूर और हाथियों एक मिनट, हाँ, युद्ध स्थल में पहुंचकर उसने चंदन तथा कपूर से मदमस्त एवं सुगंधित एवं गजराजों के कुंभ स्थल रूपी सुशोभित उस सेना को बीचों बीच से विदीर्ण कर दिया। मतलब
जो वृषकेतु था प्रदक्षिणा करके सीधा युद्ध करने के लिए चला गया, और वो उसमें सेना में जितने भी हाथी वाली सेना थी वो सबको उसने क्या किया, मार दिया। वृषकेतु पितामह सूर्य की ओर देखता हुआ अपने बाणों से शत्रु वीरों को गिराने लगा, फिर भी उसका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। फिर उसने क्या किया, बाण स्टार्ट कर दिए, किसकी तरफ देखते हुए, यहाँ पे लिखा है अपने पितामह सूर्य, क्योंकि वृषकेतु कर्ण का पुत्र था, कर्ण सूर्य पुत्र था, तो इसीलिए वृषकेतु के लिए सूर्य कौन हुए, पितामह, उसके दादा हुए, इसलिए अपने दादा की ओर देखते हुए उसने युद्ध किया। संग्राम भूमि में शत्रु पक्ष के बहुत से वीर मेरे बाणों द्वारा विदीर्ण करके पृथ्वी पर गिरा दिए गए, तो भी वे शत्रुता नहीं छोड़ रहे हैं, ऐसा वो सोच रहा था, वृषकेतु ऐसा सोच रहा था। अतः अब मुझे क्या करना चाहिए, इस तरह विचार करते हुए भी वह पुनः शत्रुओं का मर्दन करने लगा। रणभूमि में कटकर गिरे हुए राजाओं के मुखों को, जो चंदन और अगुरु की सुगंध से युक्त तथा नाल से टूटकर गिरे हुए कमलों की भांति सुशोभित हो रहे थे, देखकर वृषकेतु हंसता हुआ कहने लगा, ये कमल जल से रहित होने पर भी मेरे सामने मलिन नहीं हो रहे हैं। राजेंद्र, ऐसा मानकर कर्णपुत्र वृषकेतु पुनः काली घटा के समान स्थित हुई हाथियों की सेना को मारने लगा। उस समय हाथियों की कुंभस्थल फट जाने से उनसे जो सुंदर गोल गोल गजमुक्ताएं गिर रही थी, वह शूरवीरों के कंठों पर आभूषणों के रूप में फेंक देता था। इस प्रकार समर भूमि में अपनी सेना का संहार करने वाले उस वीर वृषकेतु के पास आकर राजा यौवनाश्व, जो उस समय एक विशाल घोड़े पर सवार थे, कहने लगे। यहाँ पे पूरा वर्णन किया है कि किस प्रकार से वृषकेतु ने पहले तो सबको मार दिया था बाणों से, दूसरी बार जब राजा वापस से सारी सेना को लेके आए तो फिर उसने क्या किया, सबसे पहले हाथियों की सेना पे वार किया। जितने भी राजा थे, सेनापति थे, जो भी थे सैनिक, उनके सबके गले काट दिए। अब वो गले भी नीचे पड़े हुए, वो बोल रहे हैं कि इतने सुंदर लग रहे हैं, भले ही कटे हुए फिर भी क्या, वो बोल रहा था उसमें से स्मेल आ रही है अगुरु की, माथे पे तिलक लगा हुआ है, क्योंकि क्षत्रिय थे ना, क्षत्रिय में ऐसा ही होता है। तो ये देखने के बाद फिर वो सोचने लगा कि ये सेना खत्म क्यों नहीं हो रही है, अभी मैं इतना मार रहा हूँ फिर भी ये सेना कहीं से आई जा रही है, आई जा रही है। ऐसा सोच के फिर से उसने जो हाथियों की बची हुई सेना थी उसके ऊपर वार करना प्रारंभ किया। अब वो ये सब कर ही रहा था, और हाथियों ने जो भी गले में हार पहने थे, माथे पे जो पहना हुआ था, तो जब हाथियों पे वार करता था तो वो सब टूट टूट के सेना के ऊपर गिर रहा था। फिर जब राजा ने देखा कि अभी सेना खत्म हो रही है, तो फाइनली राजा ने आके वृषकेतु को बोला। अब राजा बोलते हैं, वीर, राजा युवनाश्व ने कहा, वीर, विद्वान लोग भूमि पर खड़े हुए शत्रु के साथ किए गए युद्ध की प्रशंसा नहीं करते, अतः मैं तुम्हें यह रथ प्रदान कर रहा हूँ, तुम इसे स्वीकार कर लो और इस पर सवार हो जाओ, क्योंकि तुम अभी बालक हो और परदेश में मेरे नगर में आए हो। राजा ने क्या बोला, मैं तुम्हारे साथ युद्ध कैसे करूं, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम पैदल हो और मेरे पास रथ, मैं घोड़े पे सवार हूँ, तो मैं तुम्हें रथ दे रहा हूँ, तुम ये रथ के ऊपर सवार हो जाओ। क्योंकि अगर विद्वान लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर शत्रु भूमि पे खड़ा हुआ है तो उसके साथ युद्ध नहीं करना चाहिए, और मेरे पास हाथी है और तुम भूमि पे हो, तो मैं नहीं चाहता कि विद्वान लोग हमारी इस युद्ध की निंदा करें, इसलिए तुम ये रथ को रखो, और तुम बालक हो और मेरे नगर में आए हो, इसीलिए मैं तुम्हें रथ दे रहा हूँ, तुम ये रथ पे सवार हो जाओ। साथ ही तुमने बहुत से वीरों के साथ युद्ध भी किया है, जिससे थके मांदे भी हो, मतलब और तुम थक भी गए हो, इतना सारे लोगों को तुम मार चुके हो। ऐसी दशा में तुम जैसे रथहीन के साथ मैं युद्ध कैसे कर सकता हूँ, मतलब तुम्हारे पास रथ नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ युद्ध कैसे कर सकता हूँ, ऐसा बोल रहे हैं। वीर, मैं तुम्हारा नाम और गोत्र नहीं जानता, ना तुम्हारे पिता का ही मुझे ज्ञान है, मतलब मैं तुम्हारा गोत्र भी नहीं जानता, तुम्हारा नाम नहीं पता, तुम्हारे पिता को मैं नहीं जानता। जैसे भगवान विष्णु कि विश्व वंदे कुल का निर्णय किसी को ज्ञात नहीं होता, उसी प्रकार तुम्हारे भी जगन मान्य वंश का निर्णय मुझे ज्ञात नहीं है, अतः मुझे यह सब विस्तार पूर्वक बताओ, जिससे मैं रणभूमि में तुम्हारे साथ युद्ध कर सकूं। देखो, राजा
वो युद्ध करने से पहले राजा पूछ रहे हैं तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारा गोत्र क्या है। अभी के टाइम पे कैसे युद्ध होते हैं, सिटीजन्स है वहां बॉम्ब फेंक दिया, पब्लिक को मार दिया, ये सब पहले ऐसे युद्ध नहीं हुआ करते थे। धर्म के अनुसार युद्ध क्षत्रिय और क्षत्रिय के बीच में होते थे, कोई स्त्रियां युद्ध में नहीं होती थी। गृहस्थ युद्ध में जो ब्राह्मण है वो युद्ध में नहीं जाते थे, वैश्य युद्ध में नहीं जाते थे, शूद्र युद्ध में नहीं जाते थे, केवल और केवल क्षत्रिय जाते थे। और क्षत्रिय का भी परिवार नहीं जाता था। और युद्ध होता था तो युद्ध भूमि में होता था। युद्ध भूमि से बहुत दूर प्रजा होती थी, प्रजा प्रजा के ऊपर कभी युद्ध का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। तो ये वास्तविक धर्म युद्ध हुआ करता था। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि तुम्हारा मुझे कोई ज्ञात नहीं है, तुम्हारे गोत्र का कुल का, जैसे भगवान विष्णु का कुछ पता नहीं है, वो उनका गोत्र उनका कुल क्या है, क्योंकि भगवान तो, भगवान कौन है, क्या बोलते हैं, कृष्ण। वो स्वराट है, इंडिपेंडेंट है, उनका कोई नहीं है, वो आदि पुरुष है। तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूं, लेकिन उससे पहले तुम मुझे बता दो कि तुम्हारा परिचय मुझे दे दो, ऐसा करके। तुम धन्य हो, मेरा तो ऐसा विचार है कि तुमसे बढ़कर धन्यवाद का पात्र दूसरा कोई है ही नहीं। अब वृषकेतु बोलते हैं अपना, क्या बोलते हैं, परिचय दे रहे हैं। राजन, मेरा कुल सूर्य देव से प्रकाशित एवं महर्षि कश्यप से उत्पन्न हुआ है। मेरे पिता वे थे जिनके अतिरिक्त उस समय पृथ्वी पर दूसरा कोई दानी नहीं था। किसकी बात कर रहे हैं, कर्ण की बात कर रहे हैं, जिन्होंने कौरव सभा में कष्ट पाती हुई महारानी द्रौपदी की ओर कुदृष्टि से देखा था। कितनी हिम्मत है, अपना वर्णन दे रहे हैं और बता रहे हैं कि मेरे पिता बहुत बड़े दानी थे और मेरे पिता ने द्रौपदी की तरफ गलत दृष्टि से देखा। ये भी बता रहे हैं, वो सोचो कितने सत्यवादी हुआ करते थे। ऐसा नहीं कि अब मेरे पिता का सिर्फ अच्छा अच्छा है वो ही बताना है, और जो ऐसी बताने लायक बातें नहीं थी वो नहीं बताना है। उन्होंने बताया कि द्रौपदी की ओर कुदृष्टि से देखा था, तथा दुर्योधन के हित में तत्पर रहकर धर्मराज युधिष्ठिर आदि को कुछ नहीं गिना था, तो कुछ नहीं मानते थे। वे किसी के सामने झुके नहीं थे, तथा जिन्हें अर्जुन ने संग्राम में अविनाशी परम पद को भेज दिया है, वे कर्ण मेरे पिता है। अर्जुन के हाथों से उनकी मृत्यु हुई। और अविनाशी पद मतलब जहां से पतन नहीं होता, भगवत वैकुंठ। मुझे उन्हीं का पुत्र जानिए। मेरा नाम वृषकेतु है, जो आपके सामने युद्ध में स्थित हूँ। राजा युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ का संपादन करने के लिए मैं घोड़ा लेने जा रहा हूँ, घोड़ा ले जा रहा हूँ। युद्ध स्थल में आपके द्वारा दिए गए रथ को मैं ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि क्षत्रिय दान नहीं लेते। वे तो युद्ध में जीती हुई वस्तुएं ही ग्रहण करते हैं। देखो क्षत्रियों का बालक है वो, सामने से राजा बोल रहे हैं तुम रथ ले लो, तो वे क्या बोल रहे हैं, क्षत्रिय दान नहीं लेते। क्षत्रिय को अगर कोई चीज चाहिए तो उसके लिए युद्ध होता है, युद्ध में जीतते हैं तो ही वो उस चीज को ग्रहण करते हैं, वरना नहीं देते। और अभी कैसे क्षत्रिय सामने से मांग के दे दो, ये दे दो, वो दे दो, बस मांगना मांगना मांगना। दान का कार्य कौन है, दान कौन लेता है, ब्राह्मण। ब्राह्मण दान लेते हैं, क्यों, क्योंकि ब्राह्मण को अपनी जीविका के लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ब्राह्मण ज्ञान देते हैं और बदले में सामने वाले का उद्धार करने के लिए दान लेते हैं। अगर कोई ब्राह्मण को वैष्णव को दान देता है तो दान देने वाले का उद्धार हो रहा है। लेकिन वो भी कितना लेते थे, जितना आवश्यकता है उतना। ब्राह्मणों का नियम होता था कि आज के पूरे दिन की आजीविका चलाने के लिए जितना चाहिए उतना अन्न ले लिया। और वो भी अन्न लेते थे, रुपये सोना ये सब नहीं लेते थे, गाय लेते थे और अन्न लेते थे। तो जितना चाहिए उतना, बाकी जो एक्स्ट्रा होता था वो ब्राह्मण छोड़ देते थे कि ये नहीं चाहिए, अगले दिन का फिर अगले दिन देखा जाता था। बैंक अकाउंट में सेविंग नहीं होती थी, एसआईपी नहीं होती थी कि पहले से इकट्ठा करते रहो, ऐसा नहीं करते। अभी ये सब चल रहा है। तो इस प्रकार जो वृषकेतु है वो क्या बोलता है, मैं आपका घोड़ा नहीं ले सकता क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ, इसीलिए अगर मैं कोई चीज, सॉरी, आपका रथ नहीं ले सकता, इसीलिए अगर मैं कोई वस्तु लूंगा तो पहले मैं उसके लिए युद्ध करूंगा, युद्ध में जीतूंगा और जीतने के बाद फिर मैं उसको ग्रहण करूंगा। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ चैप्टर पूरा होता है। फिर पांचवा जो अध्याय है उसमें, वो नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, कोई बात नहीं। उसमें क्या आएगा, वृषकेतु का और यौवनाश्व का युद्ध होगा। राजा यौवनाश्व किसके साथ लड़ेगा, भीम के साथ। भीमसेन का युद्ध होगा सुवेग के साथ और दोनों बेहोश हो जाएंगे। उसके बाद फिर से वृषकेतु और यौवनाश्व का युद्ध होगा और फिर
वृषकेतु आगे सस्पेंस है, वो मैं भी नहीं। तो ये सारा का सारा आएगा नेक्स्ट चैप्टर। तो पांचवा अध्याय ये है, और फिर छठे अध्याय में देखेंगे कि घोड़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ जो फिफ्थ पांचवा अध्याय है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। अब यहाँ पे इनकी बात थोड़ी खत्म होगी, अब आगे युद्ध, पांचवे अध्याय। यहाँ पे आज का क्लास एंड करते हैं। पंचकर पत्र विषय के पास हम लोग प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, जय मेरी महाभारत की जय, भगवद गीता की जय, मेरी महाभारत की जय, दादा की जय।